दूसरे की बात सुनने को, नेताओं को सुननी चाहिए, पक्ष को विपक्ष की और विपक्ष को पक्ष की, दोनों को सुननी चाहिए। यही अच्छा लोकतंत्र होता है और यही, अगर हम लोकतंत्र की जो दुहाई देते हैं वो यही होता है। क्योंकि क्विकली नुपुर शर्मा, मैं आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन डॉक्टर रवि मलिक, सबसे पहले तो डॉक्टर्स को सलाम है जो लगातार काम कर रहे हैं, आपको सलाम है जो लगातार काम कर रहे हैं। मैं को सियासत में आपको घसीटना नहीं चाहता, लेकिन क्या वाकई सिंगापुर वेरिएंट कहना, इंडियन वेरिएंट कहना जायज है? ये बीमारी तो चाइना से खड़ी हुई, वुहान से खड़ी हुई, और आज की जो स्थिति है दुनिया भर में, इसके लिए एक ही देश रिस्पॉन्सिबल है और वो चाइना है। अमीश जी, पहले तो थैंक्स, आपने अपनी डिबेट में बुलाया। मैं बड़ी पेशेंटली काफी देर से पूरी डिबेट को सुन रहा था। मैं एज ए पॉलिटिकल प्रोफेशनल होने के नाते अपनी तथ्यों को मेडिकल उसके ऊपर बेस करके बताऊंगा। पहली चीज तो मैं बताना चाहूंगा, 2015 में WHO ने मई में 2015 में यह कहा था, किसी भी बीमारी का नाम किसी भी देश के नाम से नहीं रखा जाएगा, किसी व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं रखा जाएगा। 2015 की एडवाइजरी है WHO की, मई में आई थी। ये तब आई थी, एक बार न्यू दिल्ली बग बनना शुरू हो गया, वो बनना शुरू हो गया, तो जिसमें हमें भी ऑब्जेक्शन हुई कि ये कैसे आपने कह दिया। तो WHO ने बड़ा क्लियर कर दिया कि आप किसी भी देश का नाम किसी भी प्रतिरूप या रूप के साथ नहीं जोड़ सकते, किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ जो इन्फेक्शंस कर रहा है उसके साथ नहीं जोड़ सकते। ये तो एक मेडिकल तथ्य है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा अमीश जी, मैं आपकी डिबेट्स अक्सर सुनता हूँ और बहुत अच्छी लगती है। इतनी सकारात्मक कुछ पीछे डिबेट्स हुई थी, जैसे हम लोगों को ऑक्सीजन की कमी थी तो दोनों सरकारों ने परस्पर एक दूसरे के साथ करके हमें ऑक्सीजन दी, तो बहुत राहत मिल गई। 3, 4, 5 दिन, 6 दिन जरूर ऑक्सीजन की कमी रही दिल्ली में या देश में, लेकिन ऑक्सीजन की कमी होगी। इस तरह की सकारात्मक डिस्कशंस में बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर। पेशेंट्स को रिलीफ मेरा पूरा प्रयास था, क्योंकि मैं डॉक्टर मलिक आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, मैं खुद कोविड पॉजिटिव हो गया था, मेरा पूरा परिवार कोविड पॉजिटिव हो गया था, लेकिन उसके बाद हमने लड़ाई लड़ी और हम जीत के आए, महादेव की कृपा है ये। लेकिन निश्चित तौर पर पॉजिटिविटी बड़ी बड़ी नेसेसिटी। और मैं तो कल मैंने डॉक्टर्स के लिए कविता भी पढ़ी थी अपने कार्यक्रम के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर्स जिस तरह से, डॉक्टर, नर्सेस, और मुझे लगता है अक्रॉस द पार्टी लाइंस, मेरी नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड भी बात होती है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, अक्रॉस द पार्टी लाइंस एक रिस्पेक्ट है डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए, हेल्थ वर्कर्स के लिए, जिस तरह से वो दिन रात लगे हुए हैं और जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन स्पष्टता यह है कि अगर हम इंडियन वेरिएंट की बात करते हैं तो वो क्या जायज होगी? अगर हम इंडियन वेरिएंट की बात करते हैं, क्योंकि एक बड़े नेता ने ट्वीट किया इंडियन वेरिएंट स्विट्जरलैंड पहुंच गया है, क्या ये जायज है? हम अपने देश की बात करें ऐसे? देखिए अमीश जी, वही मैंने आपको बताया कि WHO की एडवाइजरी बहुत अच्छी है और बहुत सही है। मैं आपको एक चीज बताऊं, कौन सा वेरिएंट कहां से आया, वायरस के बारे में यह पता करना भी बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा वेरिएंट कहां से आया, कौन सी कंट्री से आया, क्योंकि वायरस है, एक हवा के झोंके से कहां। आपको बताऊंगा, पूरे देश में जितने लोगों की मृत्यु हुई है, अगर सारे वायरस इकट्ठे कर लिया जाए जिनकी मृत्यु हुई है या इन्फेक्शन, ये केवल 1 ग्राम बनता है वायरस। तो इसको किसी भी देश और सिटी के साथ लेबल करना बड़ा मुश्किल है, पहली चीज। पर वुहान वायरस तो सर, डॉक्टर मलिक, मैं आपकी सारी बातों से एग्री करता हूं, लेकिन वुहान वायरस तो मैं बोलूंगा, मुझे लगता है चाइना, क्योंकि चाइना की वजह से ये वायरस पूरी दुनिया में आया। और जिस तरह से अब पेपर्स आ रहे हैं जो CNN न्यूज़ 18 ने भी रिवील करे हैं, वो स्पष्ट रूप से, जो मीडिया में भी है, कि किस तरह से बायोलॉजिकल वॉरफेयर की तैयारी थी। आज अमीश जी, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा है कि उनके पास एविडेंसेस भी हैं कि ये जो है बायो टेररिज्म का पार्ट था। अभी मैं एक और चैनल पे डिबेट पे था, तो उन्होंने ये कहा कि ये चाइना से ही निकला, चाहे लीकेज हुई है जो भी हुआ, और बायो टेररिज्म से हमारे को बहुत एक सीरियस प्रॉब्लम है जिसको हमें बच के रहना चाहिए। अब देखिए, जब जिस देश में स्थिति सामान्य होने लगती है, वहां पे वायरस बढ़ जाता है, ये वायरस बढ़ जाता है। देयर इज अ हेट टुवर्ड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ग्राउंड पे लोगों में देयर इज अ हेट टुवर्ड्स चाइना। और हमारे यहाँ के नेता कोई इंडियन वेरिएंट की बात कर रहा है, कुछ सिंगापुर वेरिएंट की बात कर रहा है। इट इज अ चाइनीज वेरिएंट, ये चाइनीज वेरिएंट है, ये पूरा का पूरा वायरस चाइना का बायोलॉजिकल वारफेयर है क्या? जिस तरह के पेपर्स रिवील हो रहे हैं अब, 5 साल पहले की स्टडी ये बता रही है डॉक्टर मलिक। बिल्कुल, और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये वेरिएंट डेफिनेटली वरी करने वाला है। नेचुरल वेरिएंट्स जो होते हैं, मैं आपको एज अ मेडिकल प्रोफेशनल बता दूं, नेचुरल वेरिएंट्स बड़ी जल्दी खत्म हो जाते हैं, इस तरह के बड़े बड़े पेंडेमिक्स नहीं होते हैं। तो हो सकता है ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड वेरिएंट हो
जो कि चाहे लीकेज हो गई या कैसे भी हो गई, जो भी हो गई, क्योंकि अब कोई देश जाके उनकी जांच तो कर नहीं सकता, लेकिन डेफिनेटली ये चिंता का विषय। मैं लुकिंग फॉरवर्ड मैं ये बताना चाहूंगा, देखिए आज भी 4300 लोगों की मृत्यु हुई है, जो रिकॉर्ड हाई आंकड़ा है। 4300 लोग 9/11 वाले डे में भी जो है, जो इतना अनफॉर्चुनेट डे है, इतने लोगों की मृत्यु नहीं हुई थी, जो रोज मृत्यु हो रही है, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और आने वाले समय के लिए भी मैं वाकई ही चिंतित हूं। मैं अमित जी आज भी आपको बता के जा रहा हूं, 3 महीने बाद हम डिबेट कर रहे होंगे, सिचुएशन और भी खराब हो सकती है, थर्ड वेव भी आ सकता है। बिल्कुल, हमें लोगों जल्दी से जल्दी कोशिश करनी चाहिए। मुझे लगता है कि लगाएं जल्दी। मैं क्योंकि हमारा रीजनल नेटवर्क बहुत बड़ा है, तो मैं राजस्थान सरकार की तैयारी देख रहा था। उन्होंने ऑलरेडी बच्चों के अस्पताल बनाने के बेड्स बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। यूपी सरकार ने निर्देश इस तरह के दे दिए हैं। तो सरकारें अपने तरीके से काम कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। रोहन गुप्ता, मैं आपका रुख करना चाहता हूं। मैं नुपुर जी आपके पास आऊंगा, आप हाथ खड़ा कर रही हैं, मैं आपके पास भी आऊंगा राघव जी। लेकिन रोहन गुप्ता, देखिए ये बड़ी स्पष्ट बात है, इंडियन वेरिएंट कहना, मैं बीजेपी टूल किट कह रही है, कांग्रेस उसको फूल किट कह रही है, एफआईआर कर रही है, मैं उस विषय पे नहीं आता। लेकिन मेरा पॉइंट यही है कि इंडियन वेरिएंट कहना राहुल गांधी का, राहुल गांधी जैसे वरिष्ठ नेता का, क्या जायज है? आप मुझे बताइए, क्यों हम भारतीय वेरिएंट बोलेंगे, हम चाइनीज वेरिएंट बोले इसको अगर बोलना भी है? अमित जी मैंने आपको पहले भी बताया कि प्राथमिकता है हमारी किस प्रकार से देश को इससे बचाया जाए। आपने कहा इंडियन वेरिएंट, मैंने उसका जवाब दिया। नहीं, क्या सही था? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, इंडियन वेरिएंट स्विट्जरलैंड पहुंच गया, क्या ये सही है ट्वीट करना? मेरी बात सुनिए कि जहां पे जो इंडियन म्यूटेंट हुआ है, इंडियन म्यूटेंट क्या है? बात कर रहे हैं, जहां पे जो इंडिया में आके वो अगर म्यूटेट होता है वेरियस, तो वायरस अगर उसको म्यूटेट होता है तो वहां से उसको फैलना, उसको रोकना जरूरी है। हमको उससे जान बचानी है लोगों की। अभी डॉक्टर रवि मलिक ने बोला कि सोर्स क्या है उसका पता लगाना मुश्किल है, आप अभी भी इंडियन म्यूटेंट बोल रहे हैं। ये कागज देखिए आपने, ये फर्जी टूल किट, ये कागज भाजपा जैसी सत्ताधारी अभी भी इंडियन म्यूटेंट बोल रही है, झूठ कर रही है, ये झूठ नहीं चला रहे हैं ये लोग। डॉक्टर रवि मलिक कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर रवि मलिक, क्या जो कांग्रेस स्पोक्सपर्सन कह रहे हैं इंडियन म्यूटेंट है, व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? क्विकली। देखिए, मैं बिल्कुल इस चीज से एग्री नहीं करता। मैं पहले भी बता चुका हूं, किसी भी देश को, व्यक्ति विशेष को इस म्यूटेंट के साथ में हमें लिंक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं पहले बता चुका हूं, WHO की एडवाइजरी भी इस चीज के ऊपर आई हुई है। WHO ने बोला है। रोहन गुप्ता, इंडियन म्यूटेंट क्यों बोल रहे हैं आप, और राहुल जी भी बोल रहे हैं, क्यों? देखिए, अभी भी आपने पहले इंडियन वेरिएंट बोला, उसका मैंने जवाब दिया कि सिंगापुर वेरिएंट, इंडियन वेरिएंट, ये सब डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। म्यूटेंट का मतलब ये होता है कि इंडिया में आके अगर वायरस ने अपना वे चेंज किया, तो यहाँ पे वो उसका जनरेशन हुआ, वो इंडियन म्यूटेंट। कहाँ जनरेशन हुआ इंडिया के अंदर? यहाँ पे जो B1, अरे चाइना में कोई मान नहीं रहा कि हमने इतना बड़ा बायोलॉजिकल वॉरफेयर क्रिएट करा है, हम इसको फेस कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं इंडिया में उस म्यूटेंट का जनरेशन हुआ है। सुनिए बात को, आप उसको हर चीज पे इंडिया के ऊपर क्यों लेके जा रहे हैं? आप गलत कर रहे हैं, उसमें आप राष्ट्रवाद बात यहाँ पे करके लेके जा रहे हैं। आप हर चीज को इंडिया के ऊपर लेके जा रहे हैं। हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये वायरस यहाँ पे डेंजरस रूप धारण कर रहा है, उसको हमको रोकना है। मैं गुजरात से मेरा पूरा परिवार इस वायरस से बच्चों के साथ में, यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है। हम उसकी बात कर रहे हैं कि जहां पे जाके वायरस म्यूटेट होता है उसको रोकना है। आप कौन सी डिबेट को लेके बैठे हैं? क्या 4500 लोग मरे, आप उसको झुटला सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। इस आंकड़े को कौन झुटला सकता है? जो रिकॉर्ड आंकड़ा उसको कौन झुटला सकता है? मैंने सबसे पहले बात की, लेकिन आप ही ने जो बोला, जो राहुल जी ने ट्वीट करा, मैं तो उसी की बात को कह रहा था। आप परेशान हो रहे हैं उस बात को लेकर। मुझे बताइए, आप पहले आप राहुल जी की जो ट्वीट रिफर कर रहे हैं, प्लीज मुझे पढ़ के दिखाइए। नहीं, उन्होंने जो ट्वीट करा कि इंडियन वेरिएंट हैज रीच्ड स्विट्जरलैंड, उन्होंने जो ट्वीट करा था, पढ़िए प्लीज। मैंने उस ट्वीट को पढ़ा है। पढ़िए, एक अखबार को कोट करते हुए उन्होंने बोला इंडियन वेरिएंट हैज रीच्ड स्विट्जरलैंड। मैं आपको वही बता रहा हूं। अगर आपके पास, आप इस पे डिबेट करना चाह रहे हैं, आप ट्वीट पढ़े, उसका जवाब दूंगा। ना, आपने खुद बोला इंडियन म्यूटेशन